गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख दर्द कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हमने पहले सत्संग में बताया था कि मैं महीने में एक बार सत्संग में जाती हूँ। फरवरी में जब मैं सत्संग में गई तो मैं घर से सोचकर ये गई कि इस बार मैं आगे बैठूंगी। पीछे बैठने से ना ही तो गुरुजी का स्वरूप दिखता है और ना ही दरबार कैसा लगा ये दिखता है। तो संगत जी, जब मैं सत्संग में गई तो मैं आगे ही बैठी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और एक बात सोच के और गई थी, जैसा मैंने सूट पहना था तो मैं ये सोच रही थी, सब सत्संग में ये कहते हैं कि आज मैंने ये सूट पहना है, क्या गुरु का चोला ऐसा ही होगा। मैं ये सोच कर भी गई। तो संगत जी, सच में गुरुजी का चोला भी मेरे सूट के कलर से मैच था। गोल्डन एंड स्काई ब्लू कलर का चोला गुरुजी का था और मेरा सूट भी। मैं बहुत खुश हुई, बहुत हैरान हुई, क्या सच में गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इससे भी बड़ी बात ये हुई, सत्संग में हमें गुरुजी का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला कि जब हम सत्संग में गए तो हमें गुरुजी का भोग प्रसाद लगाने का मौका मिला। हमने गुरुजी को सत्संग में भोग प्रसाद लगाया। गुरुजी ने हमें ये सेवा बख्शी, जिसके लिए हम गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है। संगत जी, मेरे अंकल जी प्राइवेट जॉब करते हैं। वह जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ पर एक व्यक्ति थोड़ा रूडली व्यवहार करता था मेरे अंकल जी के साथ, जो मेरे अंकल जी को पसंद नहीं था, जिस कारण उन्होंने गुस्से से वह जॉब छोड़ दी और घर पर रहे। मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारे पास ना ही कोई रोजगार है, ना ही कोई काम है, जिस कारण मैं बहुत दुखी रहने लगी। फिर मैंने गुरुजी से प्रे करी, गुरुजी अगर आप सच में हो तो मेरे अंकल जी को जॉब पे वापस बुला लें और सब ठीक हो जाए, वह व्यक्ति भी अच्छे से व्यवहार करे। तो संगत जी, यकीन करिए 3 दिन बाद ही कॉल आया और मेरे अंकल जी को काम पे वापस बुला लिया। मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी ने बहुत जल्दी सुन ली। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं। संगत जी, बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, पीरियड से संबंधित। अचानक मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन होने लगा और बार बार पीरियड आने वाली समस्या होने लगी, जिस कारण मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी रहने लगी। ये क्या हुआ। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, गुरुजी से प्रे भी करती रही। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहती, आप ही देख लीजिए, जो करना आपको ही करना है। संगत जी, गुरुजी ने 2-3 बार दवाई लाई हूँ और मेरी बीमारी ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मेरे अंकल जी कुछ दिनों से बहुत टेंस हैं। पारिवारिक समस्या के कारण हम अपनी मदर इन लॉ से बहुत परेशान हैं। वे हमें बहुत परेशान करती हैं। हमारे बच्चा नहीं है, जिस कारण वे मुझे कुछ नहीं समझती और मेरे अंकल जी को भी कुछ
कहती रहती हैं, अच्छा बुरा ऐसे ही बोलती रहती हैं, जिस कारण मेरे अंकल जी बहुत दुखी हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं। संगत जी, जिस कारण उनका बीपी भी बहुत बढ़ गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। संगत जी, गुरु जी से यही प्रे है, गुरु जी उनको स्वास्थ्य अच्छा रखे, ठीक रखे। संगत जी, एक छोटा सा संग और है। संगत जी, मेरे अंकल जी को अभी 2-3 दिन पहले फीवर हो गया, रात में 1 बजे बहुत हाई फीवर हो गया और मैं अकेली बहुत परेशान हो गई। जो भी घर में दवाई रखी थी मैंने वो दे दी, लेकिन संगत जी फीवर नहीं उतरा। इतने तेज फीवर हो रहा था कि 2-2 रजाई ओढ़ कर लेटना पड़ रहा था, सर्दी लग रही थी और दवाई भी देने के बाद फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप चलाया और मंत्र जाप करती रही, गुरु जी से प्रे करती रही। संगत जी, 4 घंटे बाद उनका फीवर उतरा, मेरे अंकल जी का, और मैंने गुरु जी से प्रे करी, गुरु जी ये फीवर अब रात में तो हो गया लेकिन अब ना होए दोबारा। संगत जी, गुरु जी की मेहर हुई, रात में तो फीवर हुआ, उसके बाद से फीवर नहीं हुआ। मेरे अंकल जी को ठीक हैं, अच्छे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सच में बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं। हम गुरु जी का जितना धन्यवाद करें, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरु जी बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुँच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत में मेरा जय गुरु जी।